नमस्कार साथियों। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग मूर्ति पूजा के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग इस बात का आरोप हिंदुओं पर लगाते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा सर्वथा गलत है। विवेकानंद जी ने इस बारे में बहुत अपने स्पष्ट विचार रखे हैं, बहुत तर्कसंगत विचार रखे हैं। उनका कहना है कि हिंदू जो मूर्ति पूजा करता है उसका मतलब ये नहीं कि वह विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। उन देवताओं की मूर्तियों में वह उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर ईश्वर का रूप देखता है और उन मूर्तियों के माध्यम से वह उस एक ईश्वर की ही आराधना करता है, उस एक ईश्वर की ही कल्पना उन मूर्तियों में करता है। ईश्वर के जितने भी गुण हैं, वो न्यायप्रिय है, वो न्यायवान है, सर्वशक्तिमान है और हमको आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला है, मोक्ष प्रदान करता है। ये सारे गुण ईश्वर के उस मूर्ति में वो देखता है और उस मूर्तियों को उसने तमाम नाम दे रखे हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया विवेकानंद जी ने कि गुलाब है। गुलाब को आप कुछ भी दूसरा नाम दे लो, लेकिन उसके गुणों में तो परिवर्तन नहीं होता, उसके रूप स्वरूप में तो परिवर्तन नहीं होता। उसी तरीके से अगर हिंदू मूर्ति पूजा करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर के गुणों को परिवर्तित रूप में सोचता है। ईश्वर के गुण तो परिवर्तित नहीं हो सकते, लेकिन वो अगर आप किसी प्रतीक को मस्तिष्क में नहीं लाएंगे, किसी मूर्ति को मस्तिष्क में नहीं लाएंगे, तो उस एक निराकार ईश्वर की आराधना भी नहीं कर पाएंगे। आप जब निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं तो क्या स्वरूप मस्तिष्क में रखते हैं कि ईश्वर कैसा है? आकाश है, पाताल है, धरती है, वायु है, अग्नि है, क्या है? जब किसी तत्व का स्वरूप ही आपके मस्तिष्क में निश्चित नहीं होगा तो आप उस तक पहुंचेंगे ही कैसे? मूर्ति पूजा उस ईश्वर के पास जाने का एक साधन है। ये मूर्ति पूजा ईश्वर नहीं है, ईश्वर के पास जाने का एक साधन है, सीढ़ियां हैं। हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। विवेकानंद जी से एक राजा ने अपने दरबार में बिल्कुल यही प्रश्न किया कि हम मूर्ति पूजा के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? कहीं मूर्ति पूजा करने की प्रक्रिया असत्य की ओर तो नहीं ले जाती? विवेकानंद जी ने उनके दरबार में चारों तरफ देखा और उनको एक फोटो नजर आई। विवेकानंद जी ने महाराजा से पूछा, ये फोटो किसकी है? महाराजा ने कहा, ये तो मेरे पिताजी की फोटो है। विवेकानंद जी ने कहा, इसे पास लाओ, उसे उतरवाओ। वो जब फोटो लेकर के एक उनका कर्मचारी आया तो विवेकानंद जी ने उस राजा से कहा कि आप इस पर थूकिए, इसको जूते से मारिए, अपने पैरों से कुचलिए। तो राजा थोड़ा सा आक्रोशित हो गया क्योंकि वो उसके पिता की फोटो थी। उसने कहा, महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरे पिता हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि ये पिता कैसे हो सकते हैं? ये तो एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, ये आपके पिता कैसे हो सकते हैं? तो उस राजा ने कहा, नहीं, ये मेरे पिताजी की फोटो है। तो विवेकानंद जी ने उससे कहा कि ये एक कागज है, एक रंगों का संयोजन है, आप उसमें अपने पिता को देखते हैं और पिता के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति अपमानजनक कोई बात नहीं सोच सकते हैं और इस फोटो को देखते ही अपने पिता के तमाम गुण आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। उसी तरीके से एक मूर्ति जो हम अपने मस्तिष्क से गढ़ लेते हैं कि ईश्वर ऐसा होगा और सारे तमाम उच्च गुण, शारीरिक बल, मानसिक बल, ये सारे गुणों की कल्पना हम उस मूर्ति में करते हैं जो ईश्वर में हम सोच सकते हैं। तो उस मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। हम उस मूर्ति को नहीं पूछते, उस मूर्ति के हमने विभिन्न नाम दे रखे हैं। जैसे आप इस फोटो में आप अपने पिता को देखते हैं, वैसे ही
जो हिंदू जो मूर्ति पूजा करता है, वो उस मूर्ति के माध्यम से, उस मूर्ति के द्वारा ईश्वर की ओर जाने का प्रयास करता है। यानी कि ईश्वर के जाने, उस एक ईश्वर जो एक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो निराकार है, उस तक पहुंचने का एक साधन बना लिया हिंदू ने मूर्ति पूजा। आप फोटो में अपने पिता को देखते हैं, हम मूर्ति में उस ईश्वर को का स्वरूप देखते हैं। तो ये जो हिंदुओं की आलोचना दूसरे मत पंथ और धर्म के लोग करते हैं, वो उचित नहीं। क्योंकि कोई भी प्रतीक मस्तिष्क में लाए हुए आप ईश्वर की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप क्या ध्यान लगाएंगे? जब ध्यान में आप बैठेंगे तो प्रकाश का ध्यान लगाएंगे, तो फिर वो भी तो एक प्रतीक हो गया। यानी कि प्रकाश एक ईश्वर का गुण है, आप उसका ध्यान लगाएंगे। आकाश आप देखेंगे कि ईश्वर अनंत आकाश के तरीके से, वो भी तो एक प्रतीक हो गया। आप वायु की तरीके से उसको देखेंगे, अग्नि के तरीके से देखेंगे, कुछ भी मस्तिष्क में लाएंगे तो वो एक प्रतीक ही होगा। एक बिना प्रतीक के माध्यम से आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। वरना तो साथियों, हिंदू बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि एक श्लोक है कठोपनिषद का, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। यानी कि उस ईश्वर को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित कर सकते हैं, फिर अग्नि की तो बात ही क्या है। वो ईश्वर स्वयं प्रकाशित है और उसके प्रकाश से ही सारा विश्व प्रकाशित है। हिंदू बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसके धर्म ग्रंथों में कठोपनिषद का श्लोक है ये। तो जो व्यक्ति वो जानता है कि ईश्वर एक निराकार है, एक ही ईश्वर है, वो तमाम ईश्वरों की उपासना कैसे कर सकता है? वो मूर्ति पूजा को एक साधन बनाया, उसने एक सीढ़ी बनाया धीरे धीरे ईश्वर तक पहुंचने का। यह है मूर्ति पूजा का सच विवेकानंद की दृष्टि में। और ये जो दृष्टिकोण है विवेकानंद जी का, ये बहुत तर्कसंगत और ज्ञान से भरपूर है। हमें मूर्ति पूजा के संबंध में आलोचना करने से पहले इन सब बातों को मस्तिष्क में ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की कल्पना जो मूर्तियों में करता है हिंदू, वो यूं ही नहीं करता, वो पूजा एक ही ईश्वर की करता है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी टिप्पणियों से मुझे बताइए। पसंद आने पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।